क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ में एक साधु को गंगा स्नान से रोका गया। साल 2025 में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है। इस महाकुंभ का विशेष महत्व है क्योंकि यह हर 12 साल में एक बार आता है और इसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत इस अवसर पर प्रयागराज पहुंचते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया। मध्य प्रदेश के महेश्वर के तपस्वी संत राधानंद जी महाराज का नियम था कि वे रोज सुबह 4 बजे ठंडे जल से स्नान करते थे। वे सांसारिक सुखों को त्याग कर कठोर तपस्या कर चुके थे और कई सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ की जानकारी मिली तो वे वहां जाने के लिए अत्यंत उत्साहित थे। उनका मानना था कि महाकुंभ के दौरान देवी देवता स्वयं गंगा में विराजमान होते हैं और इस दौरान साधना करना अत्यंत फलदायी होता है। राधानंद जी महाराज 1 माह पूर्व ही प्रयागराज पहुंच गए। अगली सुबह जब वे गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचे तो देखा कि वहां नगर निगम के अधिकारी गंगा सफाई का कार्य कर रहे थे। यह देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई कि गंगा को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और गंगा में स्नान के लिए आगे बढ़े, वहां मौजूद अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। अधिकारियों ने कहा कि इस समय गंगा में स्नान की अनुमति नहीं है क्योंकि सफाई का कार्य चल रहा है। राधानंद जी महाराज धैर्यवान थे। उन्होंने शांति से अधिकारियों को समझाने का प्रयास किया। गंगा नदी किसी की संपत्ति नहीं है, ये तो भगवान शंकर की जटाओं से निकली है। मैं प्रतिदिन सुबह 4 बजे स्नान करता हूँ और आज मैं गंगा के पवित्र जल में स्नान करना चाहता हूँ। लेकिन अधिकारी अहंकार से भर गया और तीखे शब्दों में कहने लगा, पूरे दिन पड़ा है, तुम अभी ही क्यों नहाना चाहते हो? यहाँ कोई और नहा रहा है क्या? तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि इतनी ठंड में 4 बजे गंगा स्नान कर सको? अब तक राधानंद जी महाराज विनम्रता से पेश आ रहे थे, लेकिन अधिकारी के कटु वचनों ने उन्हें आहत कर दिया। फिर भी उन्होंने मौन रहना उचित समझा और गंगा घाट पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। अधिकारियों को लगा कि साधु हार मानकर पीछे हट गए। लेकिन जब सफाई मशीनें चालू करने का प्रयास किया गया तो कोई भी मशीन चालू नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मशीनें जाम हो गई। तकनीशियनों को बुलाया गया, मशीनों को ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मशीनें क्यों नहीं चल रही। जब मशीनों को खोलकर देखा गया तो उसमें कोई तकनीकी खराबी भी नहीं थी। इसी दौरान वहां मौजूद एक युवक की नजर राधानंद जी महाराज पर पड़ी। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह दौड़ता हुआ अधिकारियों के पास आया और बोला, आपको पता है ये कौन है? ये महेश्वर के सिद्ध संत राधानंद जी महाराज हैं। बचपन में जब मुझे जहरीले सांप ने काट लिया था तब इन्होंने ही अपने तपोबल से मुझे बचाया था। अब अधिकारियों को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत राधानंद जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमने आपको गंगा स्नान से रोककर बहुत बड़ा अपराध किया है। राधानंद जी महाराज ने सहजता से उत्तर दिया, यह जरूरी नहीं कि कोई संत चमत्कारी हो तभी उसे गंगा स्नान का अधिकार मिले। गंगा पर पहला अधिकार साधु संतों का है। अब जब अधिकारियों ने अपनी घड़ी देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। घड़ी में सुबह के 4 बजे हो चुके थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि समय कैसे पीछे चला गया। यह एक दिव्य चमत्कार था। अब सभी अधिकारियों ने जयकारे लगाए और वे स्वयं राधानंद जी महाराज को गंगा स्नान के लिए ले गए। जैसे ही उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, उसी क्षण सभी सफाई मशीनें अपने आप चालू हो गईं। अब सभी को समझ आ चुका था कि यह सब राधानंद जी महाराज की सिद्धि का प्रभाव था। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में साधु संतों का सम्मान सर्वोपरि होता है। हमें कभी भी उनके साथ अहंकार और अभद्रता से पेश नहीं आना चाहिए। आपका इस घटना पर क्या विचार है? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कथा रोमांचक और अद्भुत लगी तो इसे शेयर करें और सनातन धर्म के दिव्य चमत्कारों से जुड़े। हर हर महादेव।